myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 14, Loop Control Structure, part 2. In last session, we learned about nested loop, right? Now, in this session, we are going to learn skipping a part of a loop. सपोज स्टूडेंट अगर हम लोग को कोई पार्ट स्किप करना है लूप में, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने कंसीडर किया नंबर 1 से 10, पर 1 से 10 में आपको सपोज 5th और 6th नंबर नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट 4th के बाद 7 नंबर आना चाहिए। तो ये स्किप करने की टेक्निक कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग दो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट स्टूडेंट? The break statement, it means sometime during execution of any loop we may want to terminate loop instantly without even execution of other statement of loop। हम लोग को ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग को कोई लूप है उसको इंस्टेंटली टर्मिनेट करना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है यानी ब्रेक करना पड़ता है। तो उस वक्त ऐसे एग्जीक्यूशन के वक्त, ऐसे सिचुएशन के वक्त हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो दिस इज पॉसिबल यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। The break statement in C programming language has following uses। सबसे पहला यूज क्या है स्टूडेंट ब्रेक स्टेटमेंट का? तो when the break statement is encountered inside the loop is immediately terminated and program control execute the next statement following the loop। And second use is the break statement can also be used to terminate a case in the switch statement। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग एक स्विच केस जो है, जो हम लोग ने पढ़ा ऑलरेडी स्टूडेंट, उसके अंदर एक यूज करते हैं। और दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ज़्यादातर लूप में किया जाता है। कोई लूप में अगर हम लोग को इंस्टेंटली लूप ब्रेक करना है तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। So in case of nested loop, the break statement will stop the execution of currently executing loop and start execution of next statement after the block of code। So here student एक एग्जाम्पल भी समझाया गया है, सेम मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट, तो इंटीजर नंबर इक्वल टू 1, नंबर में एक वैल्यू असाइन किए जिसकी जो वैल्यू है 1। तो व्हाइल लूप से जैसे कि मैंने समझाया लूप कैसे वर्क करता है, तो नंबर की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 लेस देन 10 सेटिस्फाई होगा, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ द नंबर इज परसेंटेज डी नंबर यानी 1। देन अगेन नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, तो नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2। सो इफ 2 ग्रेटर देन 5 ऐसा है तो नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं जाएगा। ऐसे कब तक होते रहेगा स्टूडेंट? जब तक इसकी वैल्यू 5 नहीं आती तब तक। 5 भी आएगी तो 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है तो ये आगे बढ़ेगा। फिर अगर 5 + 1 6 होगा तो 6 ग्रेटर देन 5, वहां से इसको ब्रेक करना है। भले यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि नंबर हम लोग को चेक करना है कब तक, तो 10 तक, बट यहाँ पे एक कंडीशन आ गई कि जब भी नंबर की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाती है तो हमें आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने नहीं देता। वाई? बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट से हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। तो अभी यही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि किस तरीके से वर्क होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट हैश इंक्लूड studio dot h integer main bracket open close, and inside that I am writing here integer a, like a यानी नंबर। so here while bracket open a less than 10, चलाना कहाँ तक है स्टूडेंट मुझे ये लूप? तो 10 तक चलाना है, बट मेरे को क्या करना है कि 5 होने के बाद मेरे को ये लूप भी ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ यू एंटर, सॉरी यहाँ पे लिखना है द नंबर इज परसेंटेज डी, कॉमा करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, यानी a की वैल्यू यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। a की वैल्यू है सपोज 1, तो 1 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट में लिखता हूँ a इक्वल टू a प्लस 1, यानी a की वैल्यू होगी 2। तो ऐसे सपोज a लेस देन 10 तक है, मैं बोलता हूँ 6 तक मुझे प्रिंट कराना है। 6 के बाद अगर a की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो उसके बाद ये ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
ब्रेक। ओके, समझ में आया स्टूडेंट। और यहाँ पे व्हाइल लूप के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिटर्न 0। अब इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम का नाम लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट डॉट cpp। सो F5 इसमें /n लिखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो सेव करते हैं, फिर से एक बार F5 प्रेस करते हैं। देखना स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरे को 10 तक एक्चुअली लूप चलाना था, बट मैं बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू अगर 6 से बड़ी हो जाती है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, तो इसने 6 तक लिखा, 6 के बाद ये ब्रेक हो गया। तो समझ में आपको ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क होता है। चलो, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क टू सम extend like the break statement instead of forcing termination of loop. However, continuous statement forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. For example, in for loop, continuous statement causes the conditional test and increment portions of the loop to execute. For the while and do while loop, continuous statement causes the program control passes to the conditional test. So let us see example 14.7, which shows how continuous statement work in a program. So student, this is your program. In that, suppose number is equal to 1, print value of number is percentage d number, while number is less than 6, number is equal to number plus 1, if number equal to 3, तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यानी स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस क्या है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट वहाँ पे वो जो नंबर मिलेगा उसको वो स्किप करेगा, बट आगे का जो लूप है उसको ब्रेक नहीं करेगा, इसको वो कंटिन्यू रखेगा। मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द लूप इट कैन स्किप द पर्टिकुलर नंबर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इन्होंने वही किया है कि नंबर लिया है 1, फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर इज नंबर प्रिंट हो रहा है 1 लिखा, और व्हाइल लूप से इसको कंटिन्यू इंक्रीमेंट करते गए। तो करते वक्त इन्होंने ये भी देखा कि अगर जब नंबर की वैल्यू 3 आती है तो उसको कंटिन्यू करना है, यानी उसको स्किप करके आगे का लूप हमें कंटिन्यू करना है। तो वैल्यू ऑफ नंबर इज परसेंटेज डी नंबर, तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो चुका है। समझ में आया स्टूडेंट। चलो यही प्रोग्राम भी मैं वापस यहाँ पे भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ए की वैल्यू इक्वल टू 3 आती है तो हम लोग इसको बोलेंगे हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट, इसको सेव करते हैं और F5 प्रेस करते हैं। बिल्ड रन। तो देखना स्टूडेंट, एक मिनट, इफ a equal to 3, then continue अच्छा, जो ये स्टेटमेंट है ये इसके बाद कॉपी करके यहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है। सेव करते हैं, तीन को तो किया उसने पर एक को नहीं कर पाया। रीज़न है कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ 0। अभी देखते हैं, तो देखना स्टूडेंट 1 2 3 को उसने स्किप किया, 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया स्टूडेंट। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 मिली तो इसको स्किप करके इसने आगे का लूप कंटिन्यू किया है। क्लियर एवरीवन। उसके बाद हम लोग को देखना है तो इनफाइनाइट लूप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? there is no end, and that is called infinite loop. So any loop in a program become infinite loop if it runs forever and program control never comes out of it. So the loop become infinite due to non availability of exit condition in the logic of loop. Observe the program code logic of example 14.8 shown in figure.
स्टूडेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसमें इतना याद रखना कि इनफाइनाइट लूप होता है तो उसमें हम लोग कंटिन्यू उसका एग्जीक्यूशन होते रहता है, राइट, उसके लिए कोई भी एंड नहीं है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, and the same thing right now I am going to teach in the school also. So if it is possible, then come in school and learn. Otherwise this video you have to practice at home, then it is easy to understand. Okay students, so in next lecture we will start chapter number 15, that is array. Thank you students, have a good day.